फ्रेंड्स, अभी जो है केबीसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आप भी अगर केबीसी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या से बुक पढ़े, किस तरह तैयारी करें, अभी वो बताएंगे। सबसे पहले ये बता देते हैं कि केबीसी का अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, होने वाला है। 14 अप्रैल को रात को 9 बजे से होगा। 70 इस बार भी इस सीज़न को भी अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। अगर आप केबीसी तक जाना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए 14 अप्रैल को रात को 9 बजे से। फ्रेंड्स, वहाँ पर 14 अप्रैल को रात को 9 ये केबीसी में जाने का प्रोसेस है कि आप किस तरह हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं। हॉट सीट के बाद जो है आप प्राइस किस तरह जीतिएगा वहाँ पर। वहाँ से रिलेटेड जो है शुरू से लेकर लास्ट तक की ये जर्नी हम बता रहे हैं। आप गौर से सुनिए। आप भी अगर आप केबीसी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। ये फ्रेंड्स जो है केबीसी में जाने के लिए जो है अभी 14 अप्रैल को रात को 9 बजे से रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये 10-12 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा। इस रजिस्ट्रेशन में आपको डेली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेली आपको आंसर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें एक सही आंसर रहेगा। उसको आपको क्या करना है, सही जवाब देना है। डेली सही जवाब दीजिए। सही जवाब दीजिएगा तो ज़्यादा चांस रहेगा कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाइए। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सही जवाब हो, देर से ही हो लेकिन सही जवाब देने का कोशिश, ध्यान रहे। सही जवाब दीजिएगा तभी सेलेक्ट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। इसीलिए ध्यान से जल्दी, अगर आपको क्वेश्चन आसानी आ रहा है तो जल्दी से जवाब दे दीजिए, नहीं तो थोड़ा टाइम लेके जवाब दीजिए। टाइम रहता है, रजिस्ट्रेशन जो होता रहता है रात को 9 बजे तक, थोड़ा टाइम रहता है। रात को 9 बजे से ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप मान लीजिए वहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन में रैंडमाइज ही सेलेक्ट होता है कंप्यूटर के द्वारा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ जाइएगा, नहीं सेलेक्ट हो पाते तो आपके पास कॉल नहीं आएगा। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास कॉल आएगा तो आपसे कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको वहाँ जाने के लिए टिकट दिया जाएगा एरोप्लेन का। आपको गार्जियन को टिकट दिया जाएगा, या आप किसी और साथी को सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ वहाँ आप जा सकते हैं मुंबई में। आप मुंबई में जाइएगा तो बहुत सारे लोग भी उस तरह सेलेक्ट होकर मुंबई में गए रहते हैं। मुंबई में सभी लोग जो बैठते हैं, फिर हॉट सीट की टीम है, हॉट सीट अमिताभ बच्चन के पास सब नज़दीक जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, बिहार, उत्तर प्रदेश, अलग अलग वगैरह अलग अलग जगहों से सब लोग वहाँ आए हुए रहते हैं। सभी लोगों को बैठा दिया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी को एक कभी कभी एक सवाल दिया जाता है, कभी कभी 2-3 सवाल दिया जाता है। उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है जो सबसे कम समय में जवाब देता है। तो अलग अलग प्रोसेस रहता है हर बार। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि इस बार किस तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस वगैरह चेंज होता रहता है। तो आपको जो है एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पर सबसे पहले जवाब दीजिए। वहाँ भी कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आपको 10 लोगों के साथ जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप सबसे पहले जवाब देते हैं तो आप हॉट सीट तक जो है पहुँच जाइए। हॉट सीट तक आप ही पहुँचेगा। अगर कोई और व्यक्ति जवाब देता है तो कोई और व्यक्ति जो है हॉट सीट तक पहुँचेगा। वो हॉट सीट तक क्या करेगा, पहुँचेगा। हॉट सीट तक पहुँचेगा और अमिताभ बच्चन के पास जो है केबीसी गेम खेलेगा। केबीसी गेम में जो है 1000 का क्वेश्चन से शुरू होकर के जो है 7 करोड़ का क्वेश्चन तक जाता है। एक बार तो एक सीजन में जो है 7.5 करोड़ तक भी क्वेश्चन तक बनाया हुआ था। और अब पहले राउंड में जो है आपको जो है 60 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। दूसरे राउंड में जो आपको 45 पहले राउंड में जो है 45 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और दूसरे राउंड में जो है 1 मिनट 60 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और तीसरे राउंड में जो है आपके पास टाइम है। उसमें जो है आप उसमें कभी कभी आस्क दी स्पॉट भी रहता है। ऑडियंस वगैरह से आप सवाल पूछ सकते हैं। ये लाइफ लाइन का है। या 50-50 भी कभी कभी रहता है, या डबल डीप क्या रहता है वो कहते हैं, वो रहता है। अलग अलग हर प्रकार रहता है, कभी कभी चेंज भी होता रहता है। एक बार तो लास्ट 3 लाख अगर 20,000 जीत जाते हैं, वहाँ पर भी अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता था। 10 क्वेश्चन पूछा जाता था और वो 10 क्वेश्चन में से अगर कोई आप 5 क्वेश्चन तक का जवाब दे देते थे तो आपका कोई एक लाइफ लाइन जिंदा हो जाता था। इस तरह रहता था। केबीसी की तैयारी कैसे करें फ्रेंड्स? तो केबीसी की तैयारी के लिए आपको क्या करना है? केबीसी की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि केबीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए आपको। केबीसी का जो है कुछ एपिसोड आप देखिए, नया पुराना एपिसोड को ध्यान रखिए। आपके शहर से रिलेटेड, आपके राज्य से रिलेटेड जो भी व्यक्ति केबीसी में गया है उसका एपिसोड को देखिए। उसके बाद है यूट्यूब से जो है केबीसी की जानकारी, उसके सिलेबस के बारे में, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका
आइडियाज़ लगाइए। उसके बाद आप न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़िए, न्यूज़ पेपर करंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप केबीसी का एपिसोड देखिएगा, आपको अनुमान हो जाएगा या अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह उसमें जो है क्वेश्चन वगैरह सब पूछा जाता है। एंड करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आता है। और आपसे रिलेटेड अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपके राज्य से रिलेटेड, आप जो काम करते हैं उस काम से रिलेटेड कुछ इजी या कुछ भारी क्वेश्चन, ज़्यादातर इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्रिकेट वगैरह से, वनडे, आईपीएल, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी नई फिल्म रिलीज हुई, नया गाना रिलीज हुआ, इनसे रिलेटेड वो गाना बजा देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस फिल्म का गाना है, या किस, अभी मान लीजिए कोई फिल्म आने वाली है तो पूछ देगा भैया किस हीरो की फिल्म है, या मान लीजिए अभी सिकंदर फिल्म आई है तो पूछेगा यह इसमें किस हीरो की यह फिल्म है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो है किताब में आप एजुटेरिया का बुक पढ़ सकते हैं या स्पीडी पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद जो है आप जीके जीएस के लिए जो है लुसेंट पढ़ सकते हैं या दृष्टि आईएएस का बुक पढ़ सकते हैं। यह बहुत ऐसे ही इससे चांस रहता है कि 80 से 90% जो है क्वेश्चन इनसे आता है, लेकिन आपको थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा। इन बुकों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए शॉर्ट तरीका अपनाइए और आसानी से जो है अंडरलाइन कर करके पढ़िए, हाईलाइटर वगैरह इस तरह खरीद लीजिए और उसे पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए, बहुत कम वक्त है। उसके बाद जो है जो आप मान लीजिए जिस राज्य से रहते उस राज्य से रिलेटेड, उसके बाद उस राज्य का मैप को पढ़ लीजिए। उसके बाद इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप पढ़ लीजिए। मैप और वर्ल्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन, खास करके इंडिया का मैप को मगर आप ध्यान रखें, कोई मैप पढ़िए नहीं पढ़िए, इंडिया के सभी स्टेट के बारे में पढ़ लीजिए, कौन स्टेट कहाँ पर है मैप से रिलेटेड। उसके बाद शहर से रिलेटेड थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करिए। भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, लैंड बैलेंस, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद जो है लोक नृत्य, उसके बाद जो है नदी के बारे में। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद रिलेटेड एक चैप्टर है, या भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। गवर्नर जनरल, क्रिकेट वगैरह। उसके बाद जो है सम्मेलन, नया कहीं पर अभी सम्मेलन होता है, उससे पढ़ सकते हैं। हाँ, आप जीआई टैग के बारे में पढ़िएगा। एक बात का और ध्यान रखिए, जीआई टैग में क्या ध्यान रखना है आपको, मान लीजिए जिस राज्य से उस राज्य में कौन से फल को जीआई टैग मिला या किस चीज़ को जीआई टैग अभी मिला है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि जीआई टैग किसको मिला है, उसको मगर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ व्यक्ति और भी कुछ जानकारी हो तो उस पर ध्यान रखेंगे।